सिर्फ सही सोचने के तरीके से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मतलब लाइफस्टाइल तो ऑब्वियसली ठीक चाहिए, लेकिन हम में से बहुत लोग लाइफस्टाइल ठीक रख लेते हैं लेकिन फिर भी बीमारियां होती हैं क्योंकि सोच पर नहीं वर्क कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे कैसे हो सकता है कि सही सोचने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? आपको लगता है सही सोचने से कुछ कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हो सकते हैं। इसका मतलब वो बनी कैसे थी? अगर वो सही सोचने से ठीक हो सकती है तो वो बीमारी बनी कैसे थी? वो गलत सोचने से बनी थी। और गलत मैंने सोचा कैसे? जब मैंने अपने आप को बचाकर निकाला नहीं, मैंने वहां खड़े होकर बढ़ गया, मैं क्यों टर्न करूं पहले, मैं क्यों चुप रहूं, मैं क्यों झुकूं, और झुकूं तो हर बार मैं झुकूं। ये करते करते दिन में कई बार एक्सीडेंट होने लगे। गाड़ी की टक्कर। अब ये गाड़ी एक बार डेंट सहन कर सकती है, 2 बार सहन कर सकती है, 10 बार सहन कर सकती है, लेकिन जब हर रोज डेंट पड़ने लगा तो फिर धीरे धीरे शरीर में बीमारी तो आनी थी। और फिर वो लोग सेंटर पर आए या कैंपस जो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है वहाँ आए। लाइफस्टाइल तो अच्छी की ही, मतलब इसमें पेट्रोल कौन सा डाल रहे हैं वो ठीक किया, इसमें कोई गंद जाने नहीं दिया, लेकिन साथ साथ सीखा कि भले दूसरे लोग गलत तरह से चला भी रहे हो, मुझे संभाल के चलना है। और जैसे ही उन्होंने यहाँ ध्यान रखना शुरू किया, डेंट पड़ने कम हो गए। और जैसे ही डेंट पड़ने कम हो गए, कुछ महीनों में वो गाड़ी क्या हो गई? ठीक। क्या ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल है? कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई मिरेकल नहीं है। ये सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल साइंस है कि जो कॉज ऑफ द बीमारी है उस कॉज को आप ठीक कर दीजिए तो क्योर पर आ जाएंगे। तो क्या हम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करना चाहेंगे? चाहेंगे ना? लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि स्वीकार कर ले, हाँ मुझे डायबिटीज है, हाँ मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ मुझे ये है, और डॉक्टर ने कहा अब जीवन भर दवाई खानी है, तो स्वीकार कर लिया। डॉक्टर ने इसलिए कहा जीवन भर दवाई खानी है, इसलिए कहा क्योंकि उसका रूट कॉज कहाँ था? उसका रूट कॉज यहाँ था। मेडिकल साइंस इसको ठीक कर सकती है। मेडिकल साइंस हमारे शरीर को ठीक कर सकती है। हमारी सोच को ठीक नहीं करने वाले वो, हमारी सोच को किसको ठीक करना होगा? हमें खुद। जब हमें ये सब कुछ पता है, फिर भी हमने कभी सोचा कि हम सारा दिन में कितनी अपनी शक्तियां गंवाते हैं? तो अपनी रक्षा करनी, सुरक्षा, खुद की रक्षा। दूसरों का ध्यान तो हम बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन एक है जिसका हम ध्यान ज्यादा रखते नहीं है, वो कौन? तो भाई साहब ने कहा कि आपको अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं चाहिए होता, स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट लोग चाहिए, राइट? और स्मार्ट लोग मतलब इंटेलिजेंट लोग, और स्मार्ट लोग कभी अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो आपको अगर स्मार्ट सिटी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तो स्मार्ट सिटी कोई भी बना सकता है, लेकिन एक ऐसी सिटी बनाइए, एक ऐसा शहर बनाइए जहाँ लोग बस पहुँचे, मतलब ट्रेन पहुँच रही है, फ्लाइट लैंड कर रही है, और लोगों को हवा से फील हो कि हम एक अलग शहर में आ चुके हैं। यहाँ की तो हवा ही अलग है, यहाँ की तो वाइब्रेशन ही अलग है, यहाँ की सफाई सिर्फ सड़कों की नहीं, यहाँ की तो हवा भी साफ है, क्योंकि यहाँ के मन साफ है। वो एक बनेगा रोल मॉडल पूरे देश के लिए। करना चाहिए नहीं करना? और तालियां हम बाद में लगाते,
पहले बताइए, आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आज हम शहर को साफ रखते हैं, कितना अच्छी बात है। कोई कुछ गिराता है, हम उठा देते हैं। कोई कुछ गिराने लगता है, हम उसको बोलते हैं कि नहीं गिराना है, साफ रखना है। अगर सड़कों का इतना ध्यान रखा जा सकता है, तो मन पर कोई कुछ गिरा दे तो हम उसको तुरंत साफ करें या कहें ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा? कौन सा वाला कहें? कौन सा वाला कहें? तो हमें सब कुछ आता है। हमें रक्षा करनी आती है, हमें ध्यान रखना आता है, हमें साफ रखना आता है, हमें परफेक्ट रखना आता है, सब कुछ आता है। सिर्फ सब कुछ जो हम बाहर करते हैं, उसी सेम संस्कार को हमें कहाँ यूज करना है? यहाँ साफ करना है। रेडी? मन को साफ करने के लिए रेडी है? कुछ साफ करने के लिए बिल्कुल क्लीन क्लीन है एकदम पर्यावरण, इतना साफ। क्योंकि जब ये साफ होगा तो शरीर कैसा होगा? मन साफ होगा। साफ मतलब जो दाग मतलब किसी की कोई बात पकड़ी हुई है, अपना कोई फेलियर पकड़ा हुआ है, अपने से कोई गलती हुई वो गिल्ट पकड़ के रखी हुई है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये फील करके पकड़ा हुआ है। ये सब है जो यहाँ लग जाते हैं दाग। और ये दाग से आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? और जितना ये आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, उसका सबसे पहला असर किस पर आएगा? इस शरीर के ऊपर। क्योंकि वो जो आत्मा के नजदीक, सबसे नजदीक कौन रहता है? कौन रहता है? ये शरीर। तो वो जो आत्मा के वाइब्रेशंस इस शरीर पर असर करते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट आंख बंद कीजिए, सीधा होकर बैठिए। इस दृश्य को आपने देखना है, क्योंकि आप अपने शरीर को ठीक करेंगे अभी। फिर से उस एनर्जी सेंटर पर जाइए, त्रिपुटी के बीच, पॉइंट ऑफ लाइट। अब एक विजुअल आप ड्रॉ करेंगे कि ये जो एनर्जी सेंटर है, यहाँ पर सारा दिन सोच चलती है, थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट, हजारों सोच चल जाती है एक दिन के अंदर। अब सिर्फ एक विजुअल लेकर आइएगा कि हर संकल्प जो यहाँ क्रिएट होता है, एवरी थॉट, वो एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है। इसको देखिएगा, इस सीन को। एक थॉट है यहाँ क्रिएट हुई, और उसकी वो जो एनर्जी है वो मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच गई। मैंने एक थॉट क्रिएट की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शरीर तक पहुंच गया। फिर मैंने अगली थॉट क्रिएट की, जिसको देखो मेरे साथ ऐसा करता रहता है, फिर वो मेरे शरीर को पहुंच गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे शरीर को पहुंच गया। मैं सबके लिए करती हूँ, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे शरीर को पहुंच गया। इनके लिए इतना करो, फिर भी ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे शरीर को पहुंच गया। हर एक मेरे साथ ही गलत करता है, मेरे शरीर को पहुंच गया। अब सिर्फ चेक करें, बचपन से लेकर अब तक ऐसे कितने संकल्प भेजे होंगे अपने शरीर को। अभी दूसरा थॉट क्रिएट करें, उन्होंने जो किया वो उनका संस्कार। आई अंडरस्टैंड देम, मैं उनको क्षमा करती हूँ, शरीर को पहुंच गया। जो हुआ सो हुआ, बात खत्म, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, मेरे शरीर को पहुंच गया। वो प्यार
प्यार से नहीं बात कर सकते तो क्या हुआ?